हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और अभी मैं एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं रास्ते में ही हूँ। और आप सबसे मिल करके बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, क्योंकि मेरी वजूद, मेरी हस्ती आप सबके बदौलत ही है। और जो गाना है संतोष रेणु ऑफिशियल पे, संतोश रेणु हिट्स पे, वो 2 दिन बाद आप सबको सुनने को मिलेगा। कुछ चैनल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गाना रिलीज नहीं हो पा रहा है। 2 दिन बाद गाना आप सबको सुनने को मिलेगा। दोस्तों, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ऐसे फेसबुक थोड़ा सा चला रहा था, तभी एक वीडियो आया। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी रख लिया है। उसमें मनीष कश्यप जी, हमारे भाई, जो पत्रकारिता में काफ़ी नाम कमाए, और अच्छा लगता है बिहार की धरती से अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, बिहार का नाम करते हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगी। लेकिन मनीष कश्यप जी का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक पत्रकार, दूसरे पत्रकार है, और जो मनीष कश्यप जी से इंटरव्यू कर रहे हैं कि सोनू के बारे में, जो वायरल हुआ है, जो छोटा बाबू जो सोनू हैं, हरनौत वाले, नालंदा वाले, उनके बारे में बातें कह रहे थे कि सब लोग बॉलीवुड से लोग ट्वीट किए, ये किए, वो किए, लेकिन भोजपुरी वाले लोग सोए हुए हैं। और एक पत्रकार महोदय ने जो इंटरव्यू जो कर रहे थे मनीष कश्यप भाई का, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भोजपुरी में कोई माई का लाल देखने तक नहीं आया। तो मैं भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप बिल में, मांद में सोए हुए रहोगे तब दुनिया थोड़े नजर पड़ेगी, है ना। मांद से बाहर निकलो और चूहे की तरह बिल में दुबक करके मत रहो। और कुछ भी बोलने से पहले, सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसके पीछे सच्चाई क्या है, या जो कहने जा रहा हूँ वो कहाँ, किस हद तक सही है। तो सबसे पहले इतनी बड़ी बात कहना कि कोई माई का लाल भोजपुरी का नहीं आया है, तो भोजपुरी कलाकार मैं भी हूँ, और मैं इसलिए नहीं उनको बोल रहा हूँ कि हाँ उन्होंने कह दिया ऐसे। पहले आप जान जाइए, किसी भी बात की हकीकत पहले जानिए, उसके बाद आप बोलिए। आप सोनू के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक्स। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी बात कह देना, किसी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी बात कह देना, तो किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी बात कह देना हमें थोड़ा सा बुरा लगा। और उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगा जब मनीष भाई एक सुलझे हुए इंसान हैं, देखने में और बातचीत में तो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति लगते हैं, शिक्षित व्यक्ति लगते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कहा कि ये जो भोजपुरी वाले जो कलाकार है, ये रात में सब रात भर प्रोग्राम करता है और दिन में दिन भर सुतल रहता है, और इसको कलाकार नहीं कह सकते, इसको नचनिया कहेंगे, नचनिया कहना चाहिए। तो मनीष भाई, मैं आपको जहाँ तक अगर कुछ कहूँ तो आपको क्या कहूँ, आज जो भी शब्द आपके जो जुबान से निकले, वो शब्द
मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन ये सोच करके तरस आ रहा है कि आप इतने सूक्ष्म बुद्धि के, इतने मंद बुद्धि इंसान आप कैसे हो सकते हैं। क्योंकि हम कलाकार हैं और अभी भी देखिए मैं जा रहा हूँ, अभी रात्रि के कितना बज रहा है और मैं जा रहा हूँ, मैं कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ और अभी करीब मैं 2 घंटे मैं यात्रा मैं करूँगा, उसके बाद मैं अपने गंतव्य स्थल तक मैं पहुँचूँगा। तो अब यही सब कार्यक्रम करके, यही सब नाच गा करके ना 2 पैसा अर्जित करते हैं। मनीष भाई, आप जो भी करते हैं, जो आपकी रोजी रोटी जो चलती है, क्या आप उसको रोक देते हैं क्या? आप ये बताइए कि आप जो न्यूज़ चलाते हैं, तो न्यूज़ चलाते हैं तो क्या उससे जो अर्निंग जो आता है आपका, क्या उसको आप सबका सब पैसा डोनेट कर देते हैं? मैं आपसे पूछता हूं मनीष भाई। आप भी तो, अच्छी बात है, आप बढ़िया काम करते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बढ़िया काम करते रहिए, लेकिन वो आपका पेशा है। मनीष भाई, आप इस बात को समझिए, वो आप पत्रकारिता आपकी पेशा है, आप पत्रकारिता से ही 2 रुपए आप कमाते हैं। और हम कलाकार जो हैं, हम कलाकार कहीं ना कहीं गीत संगीत गा करके, गुनगुना करके, नाच करके, लोगों को एंटरटेन करके 2 पैसा कमाते हैं। और जो 2 पैसा कमाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे समाज सेवा करेंगे? बताइए, आप बताइए। और मुझे ये चीज़ कहना नहीं चाहिए था, और हम क्या कहें, ये सब कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मनीष भाई, आपको ये सब जो बातें हैं, आपको सोच समझ करके कुछ बोलना चाहिए। आप इतने प्रबुद्ध व्यक्ति के जुबान से ऐसा कैसे निकल सकता है? ये आप बिल्कुल, क्या हम कहें, बिना पेंदी के लोटा वाली आप बात कर दिए। आप इतने बेवकूफ, जैसे क्या मैं कहूँ, मैं आपको इतना दुलार करता हूँ मनीष भाई, लेकिन आज आपकी जो हरकत जो थी, आप उस पत्रकार को, मैं उसको पत्रकार में कैसे बोलूं, वो कलाकारों को, जैसे हम सब कलाकारों को चूतिया बोल रहा था। जो भी लगा उनको, अच्छा कलाकार हैं, और जो लोग जैसा बोलते हैं, हम सब लोग आशीर्वाद ही है हम सब के लिए। आप जो कहिए, आप चूतिया कहिए या जो जिस शब्द से नवाजना है नवाजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम कला, और रही बात की जैसे मनीष जी की, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा, सुकून मिला आपको बोल करके, तो चलिए अच्छी बात है। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा, मैं और भी जो हमारे जो इंडस्ट्री के कलाकार हैं, जो लोग नहीं गए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, और मैं खुद में इस मामले में मैं सजग रहता हूँ। अपने कलाकारों को, जहाँ पे हमारे कलाकारों में गलती होती है, जहाँ मिस्टेक होती है, वहाँ पे मैं खुद उन्हें आड़े हाथों लेता हूँ। तो जो कलाकार हैं वो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, वो भी समय निकाल करके जाएंगे। इससे कल खेसारी भैया से भी पूछा जा रहा था, तो वो भी तो बोले ही हैं जाने के लिए, या जिससे वो भी मदद करने के लिए बोले ही हैं। हमको जैसे ही पता चला तो मैं खुद वहाँ पे अपना, जैसे मेरा शूटिंग चल रहा था, और नहीं तो मनीष भाई आप पता कर सकते हैं कि शूटिंग मेरा चल रहा था, और शूटिंग पे 2 बजे तक मैंने शूटिंग किया। 2 बजे जब मेरा पैकअप जब हुआ, उसके बाद मैं 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक मैं सोनू बाबू का जो स्पीच था, मैं उसको मैं सुनता रहा 3.5 घंटा। और उसके बाद फिर जस्ट मॉर्निंग, जैसे हमने प्लानिंग किया कि वो स्पीच सुनने के बाद कि नहीं, हमको सोनू के पास पहुंचना है, क्योंकि सोनू हमारे बच्चे जैसे हैं। सोनू हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे हैं, और हमें गरीबी का एहसास होता है मनीष भाई। मैं किसी जमींदार घराना से नहीं हूँ, और वैसे भी कलाकार, इसको थोड़ा सा निकालिएगा, देखिए
ठीक है। वैसे भी कलाकार जो होते हैं वो भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं और भावनाओं से ओतप्रोत रहने वाले को ही कलाकार कहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें तकलीफ लगा क्योंकि हम खुद जागे रहते हैं सामाजिक मामलों में, और आप पत्रकारिता करके 2 पैसा कमाते हैं, हम नाच गा करके 2 पैसा कमाते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करके 2 पैसा कमाते हैं। अलग बात है कि आप पत्रकारिता करते हैं तो आप उसमें से कितना डोनेट करते हैं मनीष भाई, ये तो हम आपका हिसाब नहीं लेने जाते हैं और ना ही लेंगे हम हिसाब, लेकिन आप हिसाब ले सकते हैं। संतोष रेणु यादव का जितना भी, जैसे मेरा संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, संतोष रेणु हिट्स यूट्यूब चैनल है, मगध सम्राट लाइव यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद संतोष रेणु ऑफिशियल फेसबुक पेज है। आप टोटल मिला करके आप आइए मनीष भाई, एक दिन बैठिए और जितना रेवेन्यू जो आता है आप एक बॉन्ड पेपर पे लिखवा लीजिए। संतोष रेणु को शायद आप जानते नहीं हैं मनीष भाई, जितना आप दरिया दिल इंसान सुने होंगे ना, जितना आप सोचते होंगे उससे एक स्टेप में ज्यादा हूं मनीष भाई। तकलीफ मुझे लगा क्योंकि आपने सभी कलाकारों को जो बोला, मैं भी एक कलाकार हूं, तो आप बैठिए और बैठ करके मैं अपने जनता जनार्दन, मैं अपने भगवान रूपी जो मेरे ऑडियंस हैं, मैं उनके नाम का एक एफिडेविट में बनाता हूं कि मेरे जीवन में गीत संगीत से जितना भी पैसा का अर्निंग होगा, जितना भी पैसा का अर्निंग होगा, उसमें आप कितना % पब्लिक के लिए डोनेट करते हैं, आपको पत्रकारिता से जितना अर्निंग होता है उसमें बताइए, और गीत संगीत में हमारी जो बातें हैं कि हम जितना कमाते हैं उसमें आप जितना मनीष भाई डोनेट करेंगे ना, जितना % का आप डोनेट करेंगे, मैं उससे 5% में ज्यादा डोनेट करूंगा मनीष भाई। आप कलाकारों की ऐसी तौहीनी नहीं कीजिए, हम भी कलाकार हैं और हमारी अस्तित्व, कलाकारों की अस्तित्व पब्लिक से है। आखिर पब्लिक ही प्यार आशीर्वाद देते हैं तभी कलाकार सुपरस्टार या स्टार बनते हैं। कौन बिल में छुप गया था, उसको मालूम नहीं है कि चूतिया कलाकार क्योंकि बोल रहा है। वही तो हमको बड़ा जैसे ये लगा, तकलीफ लगा। हम गए थे वहाँ पे, लगता है कि 4-5 नहीं से पत्रकार हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इनका। गलती नहीं है, उस चूतिया पत्रकार का ना गलती है। वही चलिए, पत्रकार हैं, हम सम्मान करते हैं, और लेकिन इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। उस दिन पता करवाना चाहिए था कि, चलिए कोई बात नहीं, और क्या हम कहें। और वो जो पत्रकार महोदय जो बोले जा रहे थे कि जे शायद कौन तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव, तो पत्रकार महोदय आप इस बात को पहले सीखिए कि सवाल सत्ता से होती है, सवाल विपक्ष से नहीं होती। सवाल जो सत्तासीन जो सरकारें होती है, सवाल वहां की जाती है। आप जो सत्ता में ही नहीं है उनसे क्या सवाल कीजिएगा, हैं? जैसे जब तेजस्वी यादव अगर सोनू को यादव समझ करके अगर मदद करना शुरू कर देंगे, तब आप ही लोग चिल्लाना शुरू कीजिएगा कि तेजस्वी यादव जातिवाद कर रहा है। आप ही लोग चिल्लाइएगा, कोई दूसरा नहीं चिल्लाएगा कि तेजस्वी यादव जैसे जातिवाद कर रहा है। आज अगर तेजस्वी यादव वहां पे नहीं पहुंचे, तेजस्वी यादव के यहाँ देख रहे हैं कि साजिशन रेड मारा जा रहा है, सीबीआई का छापा मारा जा रहा है, ईडी का छापा मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव को लगता है आपके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा मारा जाएगा और आप जाएंगे किसी बच्चे का मदद करने के लिए? आपको नहीं लगता कि किसी बच्चे का मदद करने जाएंगे और तब तक इधर कोई और केस में फंसा दे कि सीबीआई और ईडी वाले तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को? है आप ही पत्रकारिता करते हैं मनीष भाई, हम लोग को दिमाग नहीं है कि आप कहां से चल रहे हैं। आपको लालू यादव एंड लालू फैमिली से क्या विरोध, क्या है, आपको क्या तकलीफ है जो बताइए। आपको यादवों से तकलीफ क्या है मनीष भाई, आप ये बताइए। कभी भी पत्रकारिता कीजिए, सम्मान करते हैं पत्रकारिता का। मैं आपको बहुत प्यार दुलार में करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लालू यादव जी को टारगेट कीजिए, आप तेजस्वी यादव जी को टारगेट कीजिए। सवाल कीजिए ना, सवाल कीजिए। अगर तेजस्वी यादव अगर सत्ता में रहेंगे
तो बिल्कुल सवाल कीजिए उनसे। तेजस्वी यादव अगर सत्ता में रहेंगे और अगर उनके रहते भर में लापरवाही होती है, बिल्कुल आप बिल्कुल सवाल कीजिए। लेकिन अगर वो सत्ता में नहीं है, जैसे आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सवाल उनसे ना होनी चाहिए कि आप मनमोहन सिंह जी से कीजिएगा और पीवी नरसिम्हा राव जी से कीजिएगा। जो सत्ता में, जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, सवाल उनसे की जाती है, न कि जो सत्ता विहीन है उनसे आप सवाल कीजिएगा। खैर, आप खुद एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। उम्मीद है हमारी बातों को आप अगर समझे होंगे तो आगे से इस तरह की गलती दोहराने की कोशिश ना करेंगे और कभी भी कलाकारों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करेंगे। ठीक है, आपकी सोनू सूद से बात होती है, आपकी पूजा भट्ट से बात होती है, या आपकी किन्हीं से बात होती है, वो भी कलाकार है और सोनू सूद भी भोजपुरी के कलाकारों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो कलाकार चाहे वो भोजपुरी के हों, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो नागपुरी हो, चाहे साउथ के हो, कहीं के भी हो, कलाकार कलाकार होते हैं। और तकलीफ लगा मुझे, इसीलिए मैं लाइव में बोला। और मैं आऊंगा सोनू भाई, मैं आऊंगा। और इसलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं सोनू भाई, बल्कि मनीष भाई, मैं एक बात मैं आपको और बता दूं। आप जब वहां पे जाते हैं ना मनीष भाई, तो आप वहां पे ठीक है सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि वहां जब जाएंगे तो हम लोग लिख करके जाएंगे कि आज मैं जा रहा हूं सोनू बाबू से मिलने के लिए। हम लोग को पब्लिसिटी नहीं चाहिए होता है मनीष भाई, पब्लिसिटी नहीं चाहिए होता है। और नहीं तो अगर पब्लिसिटी अगर चाहिए होता ना, तो हम भी आराम से पहले लिख देते ताकि वहां के आसपास के लोग जान जाते कि संतोष रेणु यादव सोनू बाबू से मिलने के लिए गए हैं। ठीक है, वहां से आने के बाद भी हम उसके एक दिन के बाद मैंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से मैंने पोस्ट किया था फोटो। वो किस लिए पोस्ट किया था वो मैं आपको बता दूं। वो इसलिए पोस्ट किया था कि ताकि हमारे कलाकार समाज में ये मैसेज जाए कि कलाकार समाज से एक सदस्य जो है वो गया है, और जो कलाकार नहीं भी जान रहे इस मैटर को, इस मुद्दे को, वो जाने और वो जाने की वहां पे कोशिश करें और समय निकालें। बस यही बातें थी। लेकिन चलिए, बोल रहा था गंदे पत्रकार बोल रहा है तो गंदा सब। लेकिन चलिए, आपको अगर उचित लगा तो कोई बात नहीं, मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामना और प्यार ही रहेगा आपको। और पत्रकारिता के नाते मैं मीडिया का मैं सम्मान ही करता हूँ और करता रहूंगा। खैर, आपको जो लगे, आपको जो उचित लगे आप बोलिए कलाकारों को, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आऊंगा सोनू बाबू से मिलने के लिए, क्योंकि सोनू बाबू के लिए मेरे दिल में भी जगह है। और मैं बोल करके नहीं आऊंगा कि मैं आ रहा हूँ इस डेट में आ रहा हूँ, बोल के नहीं आऊंगा। जाकर के सोनू बाबू से पूछ लीजिएगा, सोनू बाबू के फैमिली से पूछ लीजिएगा। और संतोष रेणु यादव एक अलग चीज है। आप थोड़ा सा कुछ भी बोलने के पहले सोचिएगा जरूर और तब बोलिएगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू आपको। हर हर महादेव, राधे राधे, बाय। बाकी आप सब तो जान ही रहे हैं, हमारे जितने भी जो जनता जनार्दन है, भगवान रूपी मेरे श्रोता समाज हैं, वो सब जान रहे हैं। और आपको उनसे पता करना चाहिए था। ब्राह्मणपुर से आते हैं भाई, उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। सम्मान सबका करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणों का सम्मान हम लोग भैया ज्यादा करते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लव यू।